नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पंचायताधीन कितनी प्रतिशत वन क्षेत्रफल है। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तराखंड में जो 18.86% जो वन क्षेत्र है ये आपके पंचायतों के अधीन आते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलते हैं आपके उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपके 7,216 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर वन है। और सबसे कम जो क्षेत्रफल देखने को मिले वन क्षेत्रफल देखने को मिलता है ये आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलेगा। और हरिद्वार में आपके 724 वर्ग किलोमीटर से थोड़े अधिक क्षेत्र में वन देखने को मिलेंगे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना कि उत्तराखंड में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल देखने को मिलेगा ये आपके उत्तरकाशी जनपद में। और दूसरे नंबर पर आपके पिथौरागढ़ जनपद में। और तीसरे नंबर पर आपके चमोली जनपद में। और चौथे नंबर पर आपका पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलेंगे। और सबसे कम आपके हरिद्वार में। और दूसरे नंबर पर सबसे कम आपके उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके फूलों की घाटी के आपको बताना कि फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य स्थित है। तो जो फूलों की घाटी आपके चमोली जनपद में स्थित है। और ये आपके नर और गंधमादन पर्वत के बीच स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये फूलों की घाटी जो है आपकी नेशनल पार्क भी है। और इसको 1982 में नेशनल पार्क बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और वहीं जो नंदा देवी और पूरी नंदा देवी चोटियाँ हैं ये भी आपकी चमोली जनपद में स्थित है। और जो कामेट चोटी है ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। और बद्रीनाथ पर्वत भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। और जो यमुनोत्री और गंगोत्री आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सी ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बुग्याल है जो उत्तराखंड में नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी और नीलकंठ तथा हाथीगोरी पर्वत श्रृंखला से गिरा हुआ है। तो जो चमोली का जो औली बुग्याल है ये आपके चमोली के जोशीमठ में स्थित है। और ये आपके नंदा देवी, कामेट, माणा पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत, नीलकंठ पर्वत और हाथी पर्वत से गिरा हुआ है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बगजी बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और इस बगजी बुग्याल से हिमालय का भव्य दृश्य दिखाई देता है। जो कारी बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और फूलों की घाटी आपके चमोली जनपद में स्थित है। और ये आपका एक नेशनल पार्क है। और 1982 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दो सूचियाँ दी गई है, आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो उत्तराखंड में जो आरक्षित वन है ये आपके 69.86% क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। और जो संरक्षित वन है ये आपके 26.01% पर देखने को मिलेगा। और जो अवगी अवगीकृत वन है ये आपके 4.13% क्षेत्रफल में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महिला मंगल दल किस आंदोलन से संबंधित है। तो जो महिला मंगल दल का जो संबंध है ये आपके पानी राखो आंदोलन से संबंधित है। और पानी राखो आंदोलन जो हुआ था ये आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और ये आंदोलन आपके 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन का नेतृत्व आपके सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और मैती आंदोलन जो हुआ था ये आपके चमोली जनपद में हुआ था। और ये 1996 में ये आंदोलन हुआ था। और कल्याण सिंह रावत जी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और जो रक्षा सूत्र आंदोलन है ये आपके टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और 1994 में ये आंदोलन हुआ था। और 1977 का जो वन आंदोलन हुआ था इसमें पहली बार उत्तराखंड को बंद किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा बुग्याल है जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। तो जो गुरसु बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और ये आपके औली के पास स्थित है। और इसी औली के पास आपके हाथी पर्वत भी स्थित है। जो जोराई बुग्याल है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और खतलिंग बुग्याल भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और जो खैला बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और ये आपके बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्रफल के आधार पर 4 जिले घटते हुए क्रम से सजाइए। तो उत्तराखंड में जो 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर जो सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलता है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलेगा। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल जो वन देखने को मिलते हैं आपके पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वन
देखने को मिलेंगे, आपके चमोली जनपद में देखने को मिलते हैं। और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ये आपके पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको उत्तरकाशी आएगा, फिर आपका पिथौरागढ़ जनपद, फिर चमोली जनपद, फिर पौड़ी गढ़वाल जनपद। और ये उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जनपद है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके छीनो झपटो आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन कौन से किससे संबंधित है ये। तो जो छीनो झपटो आंदोलन हुआ था ये आपके 1998 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके चमोली जनपद में हुआ था, और गोविंद सिंह रावत के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन आपकी नंदा देवी नेशनल पार्क का प्रबंधन जो था ग्रामीणों को सौंपने के संदर्भ में ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से फैन कमल के वृक्ष अधिक मिलते हैं। तो उत्तराखंड में जो फैन कमल के जो वृक्ष अधिक देखने को मिलते हैं आपके चमोली के रूपकुंड में देखने को मिलेंगे। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और तपोन जो बुग्याल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और उत्तरकाशी के ये गोमुख के पास स्थित है। और कफनी बुग्याल जो है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। और जो चित्रकांठा बुग्याल है ये आप चमोली जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन किससे संबंधित था। तो जो टिहरी गढ़वाल में जो डांडक आंदोलन हुआ था ये आपके वन आंदोलन से संबंधित था। तो ध्यान रखना, ये डांडक आंदोलन कहाँ हुआ था, टिहरी गढ़वाल में हुआ था, और ये आपके वन आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में वन क्षेत्र घनत्व के अनुसार वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में वन क्षेत्र घनत्व के अनुसार अगर वर्गीकरण में देखें तो अत्यंत सघन वन भी आते हैं, खुले वन भी आते हैं, और मध्यम सघन वन को भी घनत्व के आधार पर ऐड किया जाता है। लेकिन जो औग्रीकृत वन है इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सच्चिदानंद भारती द्वारा दुधातोली लोक विकास संस्थान निम्नलिखित किस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो जो सच्चिदानंद भारती का संबंध है आपके पानी रखा आंदोलन से संबंधित है, और इनका संबंध आपके पानी रखा आंदोलन से है। और ये पानी रखा आंदोलन आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, और ये आपकी पानी की कमी को दूर करने के लिए ये आंदोलन 1989 में इसको शुरू किया गया था। और इस दुधातोली लोक विकास संस्थान की जो स्थापना की गई थी, ये पानी रखा आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रक्षा सूत्र आंदोलन है ये आपके टिहरी गढ़वाल में हुआ था, और 1994 में 1994 में ये आंदोलन हुआ था। और फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके चमोली जनपद में स्थित है, और इसको 1982 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और चिपको आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1973-74 में हुआ था, और ये गोरा देवी के नेतृत्व में चमोली में ये आंदोलन शुरू किया गया था। और इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो ले जाने का काम किया था ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस वृक्ष के पके फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है। तो जो शिकाखाई का जो वृक्ष होता है इसके फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाए जाते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कंडाली जो है ये एक तरह की घास होती है, और ये यूरोपीय मूल की घास होती है, और इसको सब्जी के रूप में इसको खाया जाता है। और ये एनीमिया रोग का नाशक इसको माना जाता है, और इसमें विटामिन और खनिज लवण की इसमें प्रचुर अधिक मात्रा देखने को मिलती है। और जो देहरादून की जो जौनसारी जनजाति है इस कंडाली घास को कुश्का बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो कंडाली घास है ये आपकी यूरोपीय मूल की है, और इसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जो दुनीर जो है ये कैंसर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो सयावाली है ये इसकी जो पत्तियाँ होती है आपके गठिया रोग और खटे फटे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किसी को अगर हृदय की कोई दिक्कत है, पेचिश, हैजा, बुखार जैसे को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ आंदोलन दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनके वर्ष दिए गए हैं, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था ये आपके 1994 में हुआ था, और जो तिलाड़ी आंदोलन हुआ था ये आपके 1930 में हुआ था, और जो मैती आंदोलन हुआ था ये आपके 1996 में हुआ था, और जो असहयोग वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1919-1920 में हुआ था, और सोंग घाटी वन आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1974 में हुआ था,
और मंडल तथा पाटा वन आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1973 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद करना पड़ा। तो जो 1977 का जो वन आंदोलन हुआ था इसकी उग्रता को देखते हुए उत्तराखंड को पहली बार बंद किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो टिहरी बांध की ऊंचाई के विरोध में जो आंदोलन हुआ था 1980 के दशक में आंदोलन हुआ था और ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और जो मैती आंदोलन हुआ था ये आपके 1996 में हुआ था और ये आपके चमोली जनपद में हुआ था। और जो रवाई आंदोलन हुआ था ये आपकी टिहरी रियासत में ये हुआ था और 1930 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वासिंगा, वासुकी, अमेला तथा गाजर घास है। तो जो ये गाजर घास, अमेला घास और ये वासिंगा है ये आपके पर्यावरण तथा वनस्पति के संकट के लिए संकट वाले वृक्ष है ये। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के जिलों में कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम और सबसे अधिक प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में अगर प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम जो वन देखा जाए तो ये आपके उधम सिंह नगर में है और जो सबसे अधिक प्रतिशत के हिसाब से वन देखा जाए तो आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा ये आपका बी ऑप्शन जो होगा ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके रवाई आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इन 4 कथनों में कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि यह आंदोलन स्वतंत्रता पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय शुरू हुआ था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो रवाई आंदोलन हुआ था ये टिहरी के जो राजा थे नरेंद्र शाह इनके समय ये शुरू हुआ था और ये आज़ादी से पहले ये आंदोलन हुआ था और 1930 में इसकी ये आंदोलन हुआ था। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि आंदोलन का मुख्य कारण वन कानून था जिसके अंतर्गत किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ये रवाई आंदोलन हुआ था ये इसीलिए हुआ था क्योंकि उसमें एक कानून लाया गया था और इस कानून में ये प्रावधान किया गया था कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में बदला जा सकता है। इसी वजह से जो जनता थी आक्रोशित हो गई और इन्होंने एक इसको आंदोलन का रूप दिया था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि इसके विरोध में किसानों ने आज़ाद पंचायत की घोषणा की। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो आज़ाद पंचायत की घोषणा की गई थी आपके रवाई आंदोलन के दौरान ही की गई थी और इस आज़ाद पंचायत की घोषणा आपके टिहरी गढ़वाल में की गई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि 30 मई 1930 को किसानों पर गोलियां चलाई गई जिसमें कई किसान शहीद हो गए थे। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो रवाई आंदोलन हुआ था ये आपके 30 मई 1930 को हुआ था और इसमें जो चक्रधर जुयाल था इन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई थी और इसीलिए चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहते हैं। और ये जो 30 मई 1930 की जो घटना है इसको उत्तराखंड का जलियांवाला भी कहते हैं। तो ये इसमें सारे कथन ठीक हैं। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को वनस्पति बगीचा कहा गया है। तो चरक संहिता में जो वनस्पति बगीचा कहा गया है ये आपके उत्तराखंड के क्षेत्र को वनस्पति बगीचा कहा गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विदर्भ क्षेत्र है ये आपके महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में स्थित है और जो गारो कांसी का जो क्षेत्र है ये आपके मेघालय में स्थित है और जो पूर्वी घाट है ये आपके उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी आपकी महेंद्रगिरी है। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में बताइए। तो अगर सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जनपद देखें वन प्रतिशत वाले जनपद देखें तो सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलता है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलेगा और रुद्रप्रयाग में आपके 90% से अधिक प्रतिशत पर वन है और उत्तरकाशी दूसरे नंबर पर है और उत्तरकाशी में भी 90% से अधिक वन देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर आपका टिहरी गढ़वाल आएगा और टिहरी गढ़वाल में भी आपके 88% से अधिक क्षेत्रफल पर वन देखने को मिलेंगे। और जो पिथौरागढ़ है ये चौथे नंबर पर आएगा और यहाँ पे 76% से अधिक क्षेत्र में वन देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर प्रतिशत के हिसाब से इसको सजाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले रुद्रप्रयाग आएगा, फिर उत्तरकाशी जनपद, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर पिथौरागढ़ जनपद आएगा। तो जो सी ऑप्शन होगा ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ आंदोलन दिए गए दूसरी तरफ इनके साल दिए गए और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो रवाई आंदोलन हुआ था ये आपके 1930 में हुआ था और चिपको आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1974 में हुआ था और जो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था ये आपके 1994 में हुआ था और छिनो जप्टो आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1998 में हुआ था।
तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जो बांज वृक्ष है इसको राज्य का सोना कहा जाता है। और जो ये बांज वृक्ष है ये पर्वतीय शीतोष्ण वृक्ष है। और ये उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां देखने को मिलेगी और पूरे विश्व में इसकी 40 प्रजातियां देखने को मिलती है। और इसको शिव की जटा भी कहा जाता है। और जो चीड़ वृक्ष है ये आपके कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष है। और जो देवदार है ये आपके अल्पाइन वन का वृक्ष है। और ये तेल युक्त वृक्ष होता है, इससे तेल निकलता है। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में सजाइए। तो उत्तराखंड में सबसे कम वन प्रतिशत वाले जो जिले हैं, पहले नंबर पर आपके हरिद्वार आता है, उसके बाद आपका उधम सिंह नगर आता है, और उसके बाद आपका बागेश्वर जनपद आता है, और उसके बाद आपका चमोली जनपद आता है। तो इसमें अगर इसको इस तरह से सजाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे बनवासी जागे, यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये नारा आपके चिपको आंदोलन का है। और ये चिपको आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1974 में चमोली के जनपद से शुरू हुआ था। और गोरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और चिपको आंदोलन का नारा था कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे बनवासी जागे। ये नारा चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और जो 1977 का जो वन आंदोलन हुआ था ये राज्य स्तरीय आंदोलन था। और इसमें पहली बार उत्तराखंड को बंद किया गया था। और टिहरी बांध के विरोध में जो आंदोलन हुआ था ये 1980 के दशक में हुआ था। और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और जो मैती आंदोलन हुआ था ये आपके चमोली जनपद में हुआ था। और 1996 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड का जो राज्य का जो प्रमुख वृक्ष है बांज, उसके संदर्भ में पूछा गया। और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। ए ऑप्शन कह रहा है कि बांज एक शीतोष्ण कटिबंध का वृक्ष है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसका वानस्पतिक नाम क्वर्कस ल्यूकोटा ल्यूकोटाई कोफोरा है, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो बांज वृक्ष का जो वानस्पतिक नाम है आपका क्वर्कस ल्यूकोटाई कोफोरा है। और तीसरा कथन कह रहा है कि विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि उत्तराखंड में इसकी 13 प्रजातियां मिलती है। तो सी ऑप्शन गलत है। विश्व में तो इसकी 40 प्रजातियां देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड में इसकी 13 प्रजातियां नहीं बल्कि इसकी 5 प्रजातियां देखने को मिलेगी। डी ऑप्शन कह रहा है कि इस वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है, तो तीसरा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो बांज वृक्ष है इसको शिव की जटा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको पहला, दूसरा और चौथा कथन तो सही है, लेकिन जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया। और आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले निम्नलिखित वृक्ष राल और बिरोजा और तारपीन बनाया जाता है। तो जो उत्तराखंड का जो चीड़ का जो वृक्ष है इससे लीसा से जो आपके तारपीन भी बनाया जाता है, बिरोजा भी बनाया जाता है, और रॉल भी बनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और देवदार का जो वृक्ष होता है ये आपके अल्पाइन वन का वृक्ष होता है, और ये भी तेलयुक्त वृक्ष होता है। और जो साल का जो वृक्ष है ये आपके उपोष्ण कटिबंध का प्रमुख वृक्ष देखने को मिलता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किसमें वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। तो नैनीताल जनपद में तो वृद्धि की गई थी 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। पिथौरागढ़ जनपद में भी वृद्धि हुई थी, और हरिद्वार जनपद में कमी दर्ज की गई थी, और उधम सिंह नगर में भी कमी दर्ज की गई थी। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में किस वन आंदोलन के तहत यह रिवाज विकसित हुआ कि वर और वधु द्वारा एक पौधा रोपण किया जाए। तो जो मैती आंदोलन हुआ था ये आपके चमोली जनपद में हुआ था, और इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने 1996 में की गई थी। और इसी मैती आंदोलन में के तहत यह रिवाज विकसित हुआ कि वर और वधु द्वारा एक पौधा रोपा जाता है। और गढ़वाल में जब शादी का कार्ड छपते हैं तो उस शादी के कार्ड में ये मैथी का जो कार्यक्रम होता है ये कार्ड में छपा हुआ होता है। और जो चिपको आंदोलन हुआ था ये आपके चमोली जनपद में हुआ था, और 1974 में ये गोरा देवी के नेतृत्व में
शुरू हुआ था। पानी रखो आंदोलन जो हुआ था ये आपके पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया था। रवाई आंदोलन आपके टिहरी गढ़वाल में हुआ था 1930 में, या इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो बी ऑप्शन होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो इमारती लकड़ी के लिए अति उत्तम है तथा इसमें तेल भी निकाला जाता है। तो जो देवदार का जो वृक्ष है ये इस वृक्ष ये अति इससे हमें इमारती लकड़ी के लिए अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तराखंड में ज़्यादातर जो घर देखने को मिलेंगे लकड़ी के जो घर देखने को मिलेंगे, और ये लकड़ी के घर जो होते हैं ये देवदार के बने होते हैं और ये आपकी इससे आपका तेल भी निकलता है। तो इस वैसे जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चीड़ वृक्ष है ये आपके कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस वृक्ष के बीज से तेल निकालकर भूटिया लोग गठिया रोग का उपचार करते हैं। तो जो बेंकल का जो वृक्ष होता है इससे इसके बीज से तेल निकालकर जो भुटिया लोग होते हैं ये गठिया रोग के लिए इसका उपचार करते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो बिमल होता है इसके बिमल जो होता है इसका सभी भाग उपयोगी होता है, और इसका जो बिमल होता है इसके जो कोमल वाला भाग होता है इसको कूट कर इसको यूज मिलाकर इसका शैम्पू बनाया जाता है। और जो दुनेर का जो होता है इसको कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो निर्गुंडी का जो ये वृक्ष होता है इसमें आपकी ये हृदय की बीमारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कटे फटे के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सतुरी वन रिपोर्ट के आधार पर कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग गढ़वाल मंडल में है। तो सतुरी वन रिपोर्ट के आधार पर कुल क्षेत्रफल का 63% जो भाग है आपके गढ़वाल मंडल में आता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपके दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ व्यक्ति दिए गए दूसरी तरफ इनसे संबंधित आंदोलन दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो गोरा देवी का संबंध आपके चिपको आंदोलन से था, और सच्चिदानंद भारती का संबंध आपके पानी रखा आंदोलन से था, और कल्याण सिंह रावत का संबंध आपके मैती आंदोलन से है, और राजा नरेंद्र शाह का संबंध आपके रवाई आंदोलन से है। तो इस तरह से सही सुमेलित करोगे तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली कौन सी वन वनस्पति है जिसके फल का प्रयोग टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो जो अमेश अमेश जो अमेश का जो अमेश वनस्पति है इसके फल का प्रयोग जो किया जाता है ये आपके टमाटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये दवा से लेकर सौंदर्य प्रसाधन तक इसका यूज होता है। खाने में भी यूज होता है इसको, और सौंदर्य प्रसाधन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो ममीरा है इसकी जड़ें जो होती है पीले रंग की होती है, और इसकी जड़ों से जो बनी सुरमा होती है आंखों के लिए बहुत उपयोगी होती है। और जो धुनेर होता है ये आपके टेक्सस प्रजाति का है ये, और इसको कैंसर के इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो किलमुड़ा है ये आपके इसका रस जो होता है ये आंखों के उपचार के लिए किया जाता है। और इस पौधे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रथम श्रेणी में इसको रखा गया है, और किलमुड़ा में आपके बर्बोरियम हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के नदी बेसिनों में कुल क्षेत्रफल के वनों के प्रतिशत की दृष्टि से क्यों सही सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ नदी बेसिन दिए गए दूसरी तरफ इनमें वन प्रतिशत को दिखाया गया है। तो जो भागीरथी बेसिन पर इसमें 34.90% वन देखने को मिलेगा, और अलकनंदा बेसिन पर 32.1% वन देखने को मिलेगा, और यमुना बेसिन पर आपके 56.7% वन देखने को मिलेगा, और रामगंगा बेसिन पर आपके 41.5% वन देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलेंगे आपके टोंस बेसिन वन देखने को मिलेंगे, और टोंस नदी बेसिन पर आपके 76.6% वन देखने को मिलेंगे। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलेंगे आपके कोसी नदी पर देखने को मिलेंगे, और कोसी नदी पर आपके 69% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलेंगे आपके यमुना नदी पर देखने को मिलेंगे, और यमुना नदी पर आपके 56.7% वन देखने को मिलेंगे। तो शुरू के 2-3 नाम ध्यान रख लेना, बाकी तो पता नहीं आपसे पूछता नहीं पूछता, लेकिन ये पूछ सकता है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पाया जाने वाला टेक्सस प्रजाति का वो पौधा जिसमें अमेरिका ने कैंसर के इलाज के लिए टेक्साल नामक रसायन प्राप्त किया है। तो जो दुनेर वृक्ष है ये आपके टेक्सस प्रजाति का पौधा है, और ये आपके कैंसर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो बिमल है ये आपके इसके कोमल भाग को की शाखाओं को कूट कर इसका शैम्पू के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो
अमेश है, ये आपके इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और लोह तत्व अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और जो ब्राई है ये शाक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको खाने से दिमाग की शक्ति, दिमाग दिमाग तेज हो जाता है, और ये आपके हरिद्वार में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वो व्यक्ति जिसने मिश्रित वन खेती का मॉडल का विकास किया है। तो उत्तराखंड में जो मिश्रित वन खेती के लिए जो फेमस है, ये आपके जगत सिंह चौधरी जी प्रसिद्ध है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो सुंदरलाल बगुणा, इनको वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है, और सुंदरलाल बगुणा जी ने ही हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। और विश्वेश्वर दत्त जो है ये इनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। और कल्याण सिंह रावत का संबंध आपके मैती आंदोलन से है, और ये मैती आंदोलन आपके 1996 में शुरू किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के वर्गीकरण निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शामिल नहीं है। तो उत्तराखंड राज्य में वन वर्गीकरण के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र भी आता है, संरक्षित वन क्षेत्र भी आता है, और औगीकृत वन क्षेत्र भी आता है, लेकिन अत्यंत सघन वन क्षेत्र नहीं आता है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया, और इसमें एक तरफ आंदोलन दिए गए, दूसरी तरफ इनका उद्भव का स्थान दिया गया है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, और आपको उनको सही बताना कि इसमें कौन गलत दिया गया है। तो जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपके चमोली जनपद से हुई थी। रक्षा सूत्र जो के आंदोलन हुआ था ये आपके टिहरी के विरंगना क्षेत्र में हुआ था। और पानी राखो आंदोलन की शुरुआत आपके पौड़ी गढ़वाल से हुई थी। और रवाई आंदोलन आपके देहरादून से नहीं बल्कि टिहरी गढ़वाल में हुआ था। तो आपको बताना था इसमें कौन सा कथन गलत है। तो जो डी ऑप्शन ये गलत आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ औषधि दी गई है, दूसरी तरफ इनका उत्पाद दिया गया, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो किलमुड़ा है इसका इस्तेमाल आपके पीलिया रोग को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गौरचक जो है इसका इस्तेमाल आपके अतिसार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मरोड़ फली का जो इस्तेमाल किया जाता है आपके अगर सांपों द्वारा काट दिया जाता है, सर्प विष के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चिरायता जो इसका इस्तेमाल आपके ज्वर उतारने के लिए किया जाता है, यानी बुखार को उतारने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किन जिलों में 70% से अधिक अधिक क्षेत्रफल में वन आच्छादन है। तो उत्तरकाशी में जो 90% से अधिक क्षेत्रफल वन है, और नैनीताल में आपके 70% से अधिक 70% से अधिक क्षेत्रफल में वन है, और चंपावत में आपके 74.94% से अधिक क्षेत्रफल वन है, 74% से अधिक पर वन है, और रुद्रप्रयाग में भी आपके 90% से प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल में वन है। तो इनमें सभी जनपदों में 70% से अधिक वन देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी में भी 70% से अधिक है, नैनीताल में भी, चंपावत में भी, और रुद्रप्रयाग में भी।